अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू है सही अल बुखारी हदीस मुबारक में हज के बयान में। हज बैतुल्ला अरकान इस्लाम में से है जो 6 हिजरी को फर्ज हुआ और इसकी फर्जियत का मुनकर काफर है। बदनी और माली इस्तिताअत के होते हुए जिंदगी में इसे एक दफा अदा करना जरूरी है। बाब नंबर 1 हदीस नंबर 769 हज की फर्जियत और इसकी फजीलत। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक दफा फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठे हुए थे। इतने में कबीला खशम की एक औरत आई तो हजरत फजल रज़ी अल्लाह अन्हु इसकी तरफ देखने लगे और वो फजल रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ देखने लगी। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजल रज़ी अल्लाह अन्हु का मुंह दूसरी तरफ फेर दिया। इस औरत ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का फरीजा हज जो इसके बंदों पर आयद है, इसने मेरे बूढ़े बाप को पा लिया है मगर वो सवारी पर नहीं बैठ सकता, तो क्या मैं इसकी तरफ से हज कर सकती हूँ? आपने फरमाया, हाँ। ये वाकया हजतुल विदा में पेश आया था। फवायद, इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि किसी मजदूर की तरफ से हज करना जायज है, बशर्त है कि करने वाला पहले अपना हज कर चुका हो। इसी तरह किसी के मरने के बाद भी इसकी तरफ से हज दुरुस्त है। बाब नंबर 2 हदीस नंबर 770 इरशाद बारी ताला, लोग तेरे पास दूर दराज रास्तों से दुबले ऊंटों पर सवार या पैदल चलकर आएंगे ताकि अपने फायद हासिल करें। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप जुल हलीफा में अपनी सवारी पर सवार हो जाते और जब वो आपको लेकर सीधी खड़ी हो जाती तो लब्बैक कहा करते थे। फवायद, बाद लोगों का ख्याल है कि पैदल हज करना अफजल है। इमाम बुखारी इनकी तरदीद फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊंटनी पर सवार होकर हज किया है और आपकी पैरवी सबसे अफजल है। बाब नंबर 3 हदीस नंबर 771 सवार होकर हज को जाना। हजरत उन्स रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंटनी पर सवार होकर हज किया और इस ऊंटनी पर आपका साजो सामान भी लदा हुआ था। फवायद, मतलब ये है कि सादे पालान पर सवार होना सुन्नत है, इसलिए कि नरमो नाजिक गद्दे और मखमली तकिए तलाश करना सुन्नत के खिलाफ है। हज के अदा करते वक्त जिस कदर मुशक्कत होगी इतना ही सवाब में इजाफा होगा। बाब नंबर 4 हदीस नंबर 772 हज मबरूर की फजीलत। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम समझते हैं कि जिहाद सब नेक अमाल से बढ़कर है, तो क्या हम लोग जिहाद ना करें? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए उम्दा जिहाद हज मबरूर है। फवायद, हज मबरूर की तारीफ ये है कि वो खालिस अल्लाह की रजा जोई के लिए किया जाए, इसमें नमूद व नमाइश का शायबा ना हो और इस दौरान किसी गुनाह का भी इर्तकाब ना हो। हदीस नंबर 773 हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे फिर ना कोई गुनाह का काम और फैश बात करे तो वो ऐसा बेगुनाह वापस होगा जैसे उसे आज ही इसकी माँ ने जन्म दिया है। फवायद, इसका मतलब ये है कि जिस तरह बच्चा पैदाइश के वक्त गुनाहों से पाक होता है, हज के बाद भी तमाम गुनाह झड़ जाते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे, इसी तरह वो हकूकुल्लाह भी माफ नहीं होंगे जो इसने अपने जिम्मे लिए थे।
कत्लन, नजर और कफारा वगैरह। बाब नंबर 5 हदीस नंबर 774। अहले यमन के लिए एहराम की जगह। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना के लिए जुल हलीफा को मिकात बनाया, अहले शाम के लिए हजफा, अहले नजद के लिए कन्नल मनाजिल और अहले यमन के लिए यलमलम को मिकात मुकर्रर फरमाया। इन मकामात के बाशिंदों के लिए भी जो हज और उम्रे का इरादा करते हुए वहां से गुजरे और जो लोग इन मकामात के अंदर की जानब हैं, वो जहां से चलें वहीं से एहराम बांधें। चनाचा अहले मक्का मक्का ही से एहराम बांधें। फवायद मालूम हुआ कि अगर तिजारत या किसी और जरूरी काम के लिए मक्का जाना पड़े तो इन मकामात से एहराम बांधना जरूरी नहीं। पाबंदी हज या उम्रा करने वाले के लिए है। अगर ऐसा आदमी एहराम के बगैर मिकात से आगे बढ़ जाए तो गुनहगार होगा। बाब नंबर 6 हदीस नंबर 775। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल हलीफा के मैदान में अपने ऊंट को बैठाया, फिर वहां नमाज पढ़ी और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसा ही किया करते थे। फवाद इमाम बुखारी ने इस हदीस पर यूं अनुमान कायम किया, जुल हलीफा में नमाज पढ़ना मुमकिन है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को जाते और वापस आते वक्त इस मैदान में नमाज पढ़ते हों। बाब नंबर 7 हदीस नंबर 776। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा के रास्ते से निकलना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ही से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतरीक शजरा मदीना से रवाना हुए और मार्स के रास्ते से मदीना में दाखिल हुए, और बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से मक्का के लिए रवाना होते तो मस्जिद शजरा में नमाज पढ़ा करते और जब लौटते तो जुल हलीफा के नशीबी मैदान में नमाज पढ़ा करते और रात को सुबह तक वहीं क़याम करते। फवाद इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसाफिर अगर कहीं बाहर से आए तो इतला दिए बगैर रात के वक्त अपने घर में दाखिल ना हो। अगर रास्ते में रात आ जाए तो वहीं शब बाशी करे। बाब नंबर 8 हदीस नंबर 777। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, वादी अकीक एक मुबारक वादी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादी अकीक में ये फरमाते हुए सुना, आज रात मेरे रब की जानब से एक आने वाला आया और कहने लगा कि इस बाबरकत वादी में नमाज पढ़ें और कहें कि मैंने हज के साथ उम्रे की भी नियत की है। फवाद वादी अकीक मदीना से 4 मील के फासले पर बकी के करीब है। हदीस नंबर 778। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि इन्हें आखिरी शब में जब आप जुल हलीफा में मुकीम थे, एक ख्वाब दिखाया गया जिसमें कहा गया कि आप आज एक बाबरकत मैदान में हैं। बाब नंबर 9 हदीस नंबर 779। महरम के लिए अपने कपड़ों से 3 बार खुशबू का धोना। याली बिन उमिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही हो, आप मुझे दिखाएं। रावी का बयान है कि एक रोज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम जाराना में थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु का एक गिरोह भी वहां हाजिर था। इतने में एक शख्स ने आपके पास आकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस शख्स की बाबत क्या हुक्म देते हैं जिसने उम्रे का एहराम बांधा मगर वो खुशबू से आलूदा था। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर सकूत फरमाया, फिर आप पर वही आई तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेरी तरफ इशारा किया। जब मैं आया तो इस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर एक कपड़ा था जिससे आप पर ये साया किया गया था। मैंने अपना सर इस कपड़े के अंदर किया तो देखता हूँ कि रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख है और आप कराटे ले रहे हैं। रफ्ता रफ्ता जब आपकी ये हालत खत्म हुई तो फरमाया, वो शख्स कहाँ है जिसने उम्रे के मतलब सवाल किया था। चनाचा वो शख्स हाजिर किया गया तो आपने फरमाया, जो खुशबू तुझे लगी हुई है इसे 3 दफा धो डालो और अपना जुबा उतार दो और उम्रा भी इसी तरह करो जैसे हज में करते हो। फवाद, इस हदीस से मालूम होता है कि एहराम के वक्त खुशबू लगाना दुरुस्त नहीं, लेकिन अगली हदीस आशा रज़ियल्लाहु से मालूम होता है कि आपने हज्जतुल विदा के मौका पर एहराम बांधने से पहले खुशबू लगाई थी, जिसके असरात एहराम के बाद भी देखे जा सकते थे। बाप नंबर 10 हदीस नंबर 780। एहराम के वक्त खुशबू लगाना और महरम जब एहराम बांधने का इरादा करे तो क्या पहने। उम्मुल मोमिनीन हजरत आशा रज़ियल्लाहु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम बांधते वक्त और तवाफ ज़ियारत से पहले एहराम खोलते वक्त खुशबू लगा देती थी। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।